Hello students, once again चैप्टर नंबर सेकंड दैट इज़ पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 37, दिस इज़ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पास्ट एडजस्टमेंट, और इससे रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन आपके 2020 ईयर में 3 मार्क्स का आ चुका है। So let's start doing this one. The firm of Harry Potter and Ali, who have been sharing profit in the ratio of 2:1, have existed for same years. Ali wants that he should get equal share in the profits with Harry and Potter, and he further wishes that the change in the profit sharing ratio should come into effect retrospectively, where for the last 3 years Harry and Potter have agreement on this account. अब हैरी पॉटर एंड अली ये 3 पार्टनर्स हैं, और इनका जो पुराना प्रॉफिट था वो रेशियो था इनके 2:1। अब इसमें अली ने अपने इच्छा जाहिर की कि जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा पुराना रेशियो चलता आ रहा है, इसको हम चेंज करके इक्वली डिवाइड करते हैं, और ये जो हम आज की डेट में चेंज कर रहे हैं रेशियो इक्वली 1:1, इसको हम रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में लेके आए। अब रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि हमारे जो पिछले के सालों से, ठीक है, पुराने जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है वहाँ से हम इसको स्टार्ट करें। तो इन्होंने हमें 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, और यहाँ रेट्रोस्पेक्टिवली बोल रखा है, तो इसका मतलब 3 साल पहले के जो प्रॉफिट हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं वहाँ से हमें ये स्टार्ट करना है। वहाँ से जो 2:1 जो रेशियो हम पुराना रेशियो चलता आ रहा था उसको ना करके इन प्रॉफिट्स को, जो 3 साल पहले के जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे, इसको हम 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो 3 साल पहले के प्रॉफिट को हम इफेक्ट में लेके आ रहे हैं, उसे हम रेट्रोस्पेक्टिवली कहा जाता है। ठीक है, पिछले के जो पुराने प्रॉफिट्स को फिर हम दोबारा से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली इनके पार्टनर्स में, हैरी पॉटर एंड अली में, और वो भी किस रेशियो में? इक्वली। पुराना रेशियो इनका 2:1 था, और नया अब मिलेगा इनको 1:1। अब इसके लिए पुराना प्रॉफिट इनका 3 इयर्स प्रॉफिट जो था वो कितना था? 2014 को 22,000 मिला था, और 15 को इनको मिला था 24,000 प्रॉफिट हुआ था, और 16 को इनका हुआ था 29,000। फाइनेंशियल ईयर है तो 14-15 लेके चल रहे हैं ये इसको, और 15-16, 16 to 17 इनका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75,000। ठीक है, पहले टोटल करना है, अब इसे इनके पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले हम पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद तब इनको फिर इक्वली नए रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पुराने रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जो इनका शेयर है, ठीक है, हैरी का शेयर जो होगा, हैरी ये होगा मल्टीप्लाइड बाय इनका पुराना रेशियो कितना है? 2, हैरी का 2 है, और अपॉन में आ जाएगा 2 + 2 4 + 1 5, 30,000। ठीक है, अब ऐसे ही पॉटर का भी 75,000 मल्टीप्लाइड बाय इसका भी सेम है, तो इक्वल अमाउंट आ जाएगा 30,000। ठीक है, और अली को कितना मिल रहा है? अली 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, इसे मिल रहा है 15,000। ठीक है, तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75,000। अब इनका जो पुराना रेशियो था 75, जो टोटल हमारा 3 इयर्स प्रॉफिट था 75,000, उसको जब हमने इनके पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो हैरी को 30,000, पॉटर को 30,000 और अली को 15,000 मिला। अब अली चाहता है कि इसको, ये जो 3 साल का जो ये प्रॉफिट है, इसको हम क्या करें? दोबारा से हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। अब इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने पर कितना हो रहा है? हैरी को कितना मिलेगा जब हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो 75,000
को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा और ये आएगा 25,000। इट मीन्स कि हैरी को भी 25,000, पॉटर को भी 25,000 और अली जिसको सबसे कम मिल रहा था उसे भी 25,000। ठीक है, तो ये 25, 25, 25 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब इसमें देखो हमें क्या करना है, हमें एक पास्ट एडजस्टमेंट टेबल तैयार करना है। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल तैयार करना है। इसमें क्या होगा, आपके जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और साथ ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों अकाउंट साथ साथ चलते हैं। तो जब हमें ऐसा कुछ दिया रहता है कि हम कुछ पास्ट में, या तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन जैसे चेंज कर दिया इन्होंने अपना रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, तो पहले हम उनको जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था उसको पहले ले लेंगे उनसे, उसके बाद उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके फिर दे देंगे। तो पहले सबसे पहले हम उनसे लेने का काम करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स कॉलम आ जाएगा आपका, फिर जो पार्टनर्स है, जितने भी पार्टनर्स हो जाएंगे उनके कॉलम बन जाएंगे। यहाँ 3 पार्टनर्स है तो 3 कॉलम और उनके भी डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, हैरी के 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट, पॉटर के 2 कॉलम बन जाएंगे डेबिट क्रेडिट, अली के डेबिट एंड क्रेडिट 2 कॉलम्स, एंड आफ्टर दैट द लास्ट कॉलम विल बी द फर्म्स कॉलम, दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसका भी डेबिट और क्रेडिट 2 कॉलम बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम उनसे जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको हम वापस लेंगे। तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड will be taken back। पहले हम उनसे जो उनको ऑलरेडी प्रॉफिट गिवन था उसको पहले वापस ले लेंगे। जब हम उनको देते हैं तो क्रेडिट करते हैं, जब हम उनसे लेंगे तो डेबिट करेंगे। ठीक है, अपोजिट हो जाता है। तो इनसे हैरी से हमें 30,000 लेना है, पॉटर से हमें 30,000 लेना है और अली से हमें 15,000 लेना है। ठीक है, और ये आपके आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन में। यहाँ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ रहा है, तो P&L एप्रोप्रिएशन में ये अपोजिट आ जाता है, क्रेडिट साइड। तो ये टोटल आपका 75,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये डैश कर देते हैं। अब हमने इसको क्या करना है, उनसे वापस हमने ले लिया, वापस लेने के बाद अब इसको ठीक करके मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके बांटना है। ठीक है, फिर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हमारा ओल्ड रेशियो था, 2:2:1 में हमने किया था इसको डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 75,000। अब जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इक्वली 1:1:1, वो भी 75,000 का ही। ठीक है, अब इसको हमने जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था तो 25,000 हमने निकाल दिया था। अब उनको दे रहे हैं, तो जब भी पार्टनर्स लेते हैं तो वो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर जब वो ले रहे हैं 25,000, हैरी लेगा 25,000। ठीक है, तो लेने का काम जब हम उनसे ले रहे थे तो डेबिट होगा, अब हम उनको दे रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स को। फिर उसके बाद क्रेडिट हो जाएगा है पॉटर 25,000 और फिर क्रेडिट हो जाएगा अली 25,000। ठीक है, और मैंने अभी जस्ट नाउ आई सेड दैट व्हेन वी टेक बैक फ्रॉम देम एट दैट टाइम वी डू डेबिट, and whatever debit comes under the partners capital account, that is just opposite to the P&L appropriation account, credit. Now same things happen in this also। जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे सेम थिंग होगा। जब हम यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं, क्रेडिट तो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो जाएगा। अगेन 75,000 विल बी डेबिटेड। ठीक है, हो गया काम डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हमने क्या करना है, इनका टोटल करना है। तो टोटल करेंगे
टोटल करने पर यहाँ डेबिट साइड, हैरी के डेबिट साइड 30,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड 25,000। फिर उसके बाद पॉटर के भी 30,000 और 25,000 और इसके अली के 15,000 और यहाँ इसके क्रेडिट साइड 25,000। सबसे ज़्यादा फ़ायदा अली को हुआ, ठीक है, क्योंकि नुकसान भी उसी को हो रहा था। जब पुराना रेशियो था तो उसे ओनली ही वॉज गेटिंग 15,000 एंड नाउ ही इज़ गेटिंग 25,000, ठीक है। और ये P&L एप्रोप्रिएशन में सेम अमाउंट आ जाएगी आपकी, डेबिट और क्रेडिट साइड 75,000 75,000, ठीक है, इसमें कोई बैलेंस नहीं बचेगा। अब यहाँ देखिए हैरी के कॉलम में डेबिट और क्रेडिट हमारा मैच नहीं कर रहा है, जबकि मैच करना चाहिए। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 30,000 माइनस 25,000, 5,000 का। तो यहाँ लिख दीजिए 5,000, जिस तरफ अमाउंट कम है, ठीक है। और उसके बाद ये 30,000 वाला कॉलम क्या हो रहा है? डेबिट, मीन्स 5,000 आपका डेबिट हो जाएगा। इसी तरह आपका पोर्टर का भी क्या हो रहा है? 30,000 डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 25,000. इट इज़ नॉट मैचिंग. Then we will write what is the difference. How many difference it is coming? 5,000. Right here 5,000. और उसके बाद ये क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट ये डेबिट लिख दीजिए। ये डेबिट साइड है ना, तो ये डेबिट लिख दीजिए। तो इतने अमाउंट डेबिट हो जाएगी। नाउ कम टू अलीज कॉलम। अली के कॉलम में भी आप देखोगे डेबिट साइड में 15,000 है, क्रेडिट साइड में इसका 25,000 है। तो डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है? यहाँ डेबिट साइड में, ठीक है। कितने का हो रहा है? 10,000। तो लिख दीजिए 10,000। अब नाउ इट इज़ मैचिंग, है ना। ये भी 25,000 हो गया, ये भी 25,000 हो गया। तो यहाँ तो हमने अमाउंट लिख दिया और यहाँ क्या लिखेंगे? ये वाला 25 वाला कॉलम क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट लिख देंगे, ठीक है। दिस इज क्रेडिट, देन कम डाउन हियर एंड राइट CR, दैट इज क्रेडिट। हो गया। अब हमने क्या करना है? एक सिंगल एंट्री बनानी है, जर्नल एंट्री बनानी है विद द हेल्प ऑफ दिस पास्ट एडजस्टमेंट। देखिए जो पार्टनर डेबिट हो रहा है, डेबिट लिखा हुआ है हमने डेबिट, तो उसको लिख दीजिए डेबिट, ठीक है, जर्नल एंट्री में। और एक तो हैरी हो रहा है डेबिट 5,000 से, पोर्टर इज ऑल्सो हैविंग द डेबिट विद द अमाउंट ऑफ 5,000 एंड अली को क्या हो रहा है? क्रेडिट 10,000 उसको मिल रहा है। जो क्रेडिट होता है उसे मिलता है, जो डेबिट होता है वो अमाउंट पेमेंट करता है। किसको कर रही है पेमेंट? अली को कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इसी को था पुराने रेशियो से। जब नया रेशियो हुआ, इक्वली हुआ, तो सबसे ज़्यादा गेन अली को ही हो रहा है। नाउ वी विल पास द जर्नल एंट्री हियर, जर्नल एंट्री। तो हैरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पोर्टर भी डेबिट ही हो रहा है, पोर्टर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट कौन हो रहा है? अली इज टेकिंग टू अलीज कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए डेबिट के जस्ट सामने कितना लिखा हुआ है? 5,000। हैरी के यहाँ 5,000 लिख दीजिए। फिर पोर्टर के भी यहाँ कितना हो रहा है? 5,000 लिख दीजिए। और अली के यहाँ आपका क्रेडिट हो रहा है, तो ये क्रेडिट वाले कॉलम में चले जाएगा 10,000, ठीक है। दोनों को ऐड करके भी 10,000 आ रहा है। नाउ बोथ द साइड मैचिंग, दिस इज योर डेबिट, दिस इज योर क्रेडिट, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री होगी। और एक नरेशन लिख दीजिए, बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड among partners। तो ये आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। वेरी इजी, ठीक है। तो इसमें आपको डेबिट क्रेडिट का भी पता चल जा रहा है, बहुत ही इजी है विद द हेल्प ऑफ द एडजस्टमेंट टेबल। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का ऑलरेडी 2020 में आ चुका है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।